स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने दो क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस अपने को करना था। लास्ट वीडियो के एंड में अपन ने दो क्यूबिक सिस्टम जो एक प्लेन को कंटेन किए हुए हैं वो क्वेश्चंस के बतौर छोड़े थे, उनको ही अपने को डिस्कस करना है। अपने पास में ये एक क्यूबिक सिस्टम है, ये प्लेन लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए अपने को मिलर इंडाइसेस निकालने हैं, तो सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अपन ने एक्स वाई और जेड नोट किए। अब इस पर इंटरसेप्ट निकालते हैं। पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर इंटरसेप्ट निकालने की, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट पहले अपने को देखना पड़ेगा। और ओरिजिन पॉइंट के लिए ये अपन ने कंडीशन रखी थी कि ओरिजिन पॉइंट कहाँ नहीं हो सकता, कभी भी प्लेन पर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ ये ओरिजिन पॉइंट नहीं हो सकते। तो अपन कहीं पर भी दूसरी जगह ओरिजिन पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए कि उस ओरिजिन पॉइंट से इस ओरिजिन पॉइंट से होकर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के थ्रू अपन किसी प्लेन पे मीट करनी चाहिए, उस प्लेन पे मीट होनी चाहिए। अब देखते हैं, यहां पर देखो y एक्सिस पे अपन यूनिट डिस्टेंस तक चलेंगे 1 आ जाएगा, z एक्सिस पे अपन यूनिट डिस्टेंस पे चलेंगे 1 आ जाएगा, x एक्सिस पे चलेंगे प्लेन आएगा या कहीं पर भी नहीं आएगा। अब क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में इंटरसेप्ट देखने के लिए ये है, ये प्लेन इधर बढ़ेगा, तो ये तो y डायरेक्शन में ही जा रहा है। y इसको अपने पहले ही काम में ले लिया, तो ऐसे आप लोग ऐसे काम में नहीं ले सकते, इसको ऐसे काम में नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये तो y में ऑक्यूपाई हो गया, तो अक्स अपना मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट अपने पास में ओरिजिन पॉइंट नहीं हो सकता। तो फिर ओरिजिन पॉइंट के लिए मैं दूसरी कंडीशन यहाँ देखता हूँ। इसमें देखो अपने क्या किया है, इससे ये जो ओरिजिन पॉइंट है इससे अपन चले एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है अपनी, एक्स एक्सिस से चले तो यूनिट डिस्टेंस या यूनिट लेंथ पे अपने अपन किसी प्लेन को एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है, और y में y का नेगेटिव पार्ट है, उससे यूनिट डिस्टेंस तक चले तो अपने पास में फिर प्लेन का पार्ट आ रहा है, और z पर यूनिट डिस्टेंस में चले तो फिर प्लेन का पार्ट आ रहा है। तो x y और z अपने को इस तरह से लेना है। अब सीधी सी बात है, नेक्स्ट जो अपना ऑपरेशन होगा वो रेसिप्रोकल का होता है, तो 1/1 1 माइनस 1 1 अपॉन में -1, तो ये 1 1 -1 हो गया। तो इसके लिए मिलर इंडाइसेस -1 में आप बार के रूप में बात कर सकते हो, यही है। सेकेंड अपने पास में एक और था जिसका भी अपने को डिस्कस करना था, उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो क्या है, ये लो, ये अपने पास में क्या है, ये क्यूब है अपने पास। इस क्यूब से होकर अपने पास में ये स्पीसीज बनी है। स्पीसीज का मतलब यहां पर अपन ने इस तरह का एक प्लेन लिया हुआ है, उस प्लेन के अपन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, और इस तरह से ये डार्क किया हुआ है, ये शेडेड जोन है, प्लेन कह लो। इस पर अपने को मिलर इंडाइसेस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वही एक्स वाई और जेड एक्सिस होगी। उसके बाद में इंटरसेप्ट अपन फाइंड आउट करें, तो इंटरसेप्ट के लिए ओरिजिन पॉइंट आप डिसाइड करो। ओरिजिन पॉइंट ऐसी जगह डिसाइड करना है अपने को जहां पर अपनी तीनों एक्सिस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो प्लेन को मीट करती हो। तो यहाँ पर मान लो मैं कंसिडर करता हूँ, ये ऊपर की तरफ अपने पास में जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। आप लोग एक्स एक्सिस के लिए चलो, एक्स एक्सिस के लिए देखो अपन बढ़ रहे हैं, सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपने पास में प्लेन मिल रहा है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहा है प्लेन, ठीक है, इसको क्रॉस कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट हो गया, क्रॉस कर रहा है, इंटरसेप्ट हो गया, तो ये अपने पास में लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट। आप y की बात करो, पॉजिटिव डायरेक्शन में आप y की तरफ बढ़ते हो तो फिर यूनिट डिस्टेंस पे अपने को y पर प्लेन मिलता है। z, सॉरी अपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, ये है भाई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो z का नेगेटिव पार्ट है, तो
एक्स एक्सिस में इधर बढ़ना है अपने को, जेड का नेगेटिव पार्ट है, इधर बढ़ेंगे तो ये -1 आ जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 1 1 -1 होगा, और इसके मिलर इंडाइसेस आपको पता है ये हो जाएंगे, माइनस वाले को अपन बार के रूप में बात करते हैं। तो ये अपने पास में हो गए जब अपने पास में प्लेन दिए हुए और उससे मिलर इंडाइसेस कैसे निकालते हैं। अब कई बार अपने पास में रिवर्स प्रोसेस आ जाती है, क्या आप लोगों को मिलर इंडाइसेस दिए हुए होते हैं और उससे प्लेन पूछ लेते हैं कि प्लेन ड्रॉ करो, है ना, तो वो अपन ड्रॉ करना सीखते हैं आज। किसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, किसी भी तरह का प्लेन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक में आगे के जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, उनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे लावे प्रोसेस, डिवाइस एरर मेथड वगैरह, है ना, ब्रेक मेथड वगैरह। हाँ, ब्रेक इक्वेशन इसमें अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें ही हैं जिनकी इसलिए अपन उसको थोड़ा सा कंपेरिजन टाइप पढ़ते हैं। इसको क्या होता है कि अपन प्लेन या मिलर इंडाइसेस से अपन क्या ड्रॉ करना सीखते हैं, प्लेन ड्रॉ करना सीखते हैं। अब देखो, पहले ध्यान दो, अपन पहले क्या करते थे, जब अपने पास में प्लेन दिया हुआ होता था और मिलर इंडाइसेस तक अपने को पूछना होता था, तो अपन क्या करते थे, पहले इंटरसेप्ट निकालते थे और इंटरसेप्ट निकालकर रेसिप्रोकल करते थे, उसके बाद में मिलर इंडाइसेस आते थे अपने पास। अब अपने को क्या करना है, देखो मिलर इंडाइसेस तो पहले ही दिए हुए, तो प्रोसेस रिवर्स चल लो, मिलर इंडाइसेस से रेसिप्रोकल निकाल दो। मिलर इंडाइसेस का क्या करना है, रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे मान लो मैं पहले क्वेश्चन के रूप में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में, क्वेश्चन या एग्जांपल जो भी आप कहना चाहो, अपने पास में एक प्लेन दिया हुआ है 0 0 1, ये मिलर इंडाइसेस दिया हुआ, प्लेन नहीं कहेंगे, क्या दिया हुआ है, मिलर इंडाइसेस। अब अपने को क्यूबिक सिस्टम में ये कंसीडर करना है, तो सबसे पहला काम अपना होगा कि अपन क्यूबिक सिस्टम को ड्रॉ कर ले। इस क्यूबिक सिस्टम को अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, देखो ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, इस क्यूबिक सिस्टम को अपन ने ड्रॉ कर लिया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मिलर इंडाइसेस क्या दिए हुए अपने पास में, वही एक्स वाई और जेड के लॉन्ग दिए हुए, ये 0 और ये 1, रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा 1/0, ये 1/1, तो अपने पास में इनफाइनाइट और ये क्या आ गया 1। ये इंटरसेप्ट आ गया अपने पास में, क्या आ गया, इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट से अपन निकाल लेंगे क्या, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस है आपकी, उस क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस पे आपको कितना चलना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कितना चलना है, यानी एक्स और वाई पे इनफाइनाइट चलना है और जेड पे यूनिट डिस्टेंस तक चलना है, यूनिट लेंथ तक आपको चलना है। तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे, आपको पहले से एक पॉइंट डिसाइड करके रखना है, कोई भी पॉइंट डिसाइड कर लो, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहां पर पॉइंट डिसाइड किया, अब ध्यान से समझना, ये मेरे पास में जेड एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है और ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है। अब वाई में मेरे को इधर चलना है, वाई की डायरेक्शन ये है, ये वाई की डायरेक्शन है, ध्यान दो, तो ये वाई की डायरेक्शन ये भी होगी और ये भी होगी। जेड की डायरेक्शन अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो जेड की डायरेक्शन, हर जेड की डायरेक्शन ये जेड की डायरेक्शन है, इसी तरह से अक्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अक्स पे इनफाइनाइट चलना है, यानी अक्स के पैरेलल, जो अक्स एक्सिस है प्लेन उसके पैरेलल चलेगा। तो मैं मान लो यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो पहले आप लोग एक जो यूनिट डिस्टेंस दे रखी है उसको ले लो, जेड को, जेड के लिए यहां पर माने तो यूनिट डिस्टेंस कहां होगी, यहां पर होगी। अब इनको ले, इनफाइनाइट को पहले मत देखो, पहले देखो जहां पर यूनिट डिस्टेंस ली हुई है वहां पर देखो, तो उसको अपन ने देख लिया कि यहां पर इंटरसेप्ट यहां आ रहा है, ठीक है, ओके। अब अगर यहां आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, देखो वाई एक्सिस ये है और अक्स ये है, यू जा रहा है, तो देखना अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, इस प्लेन को मैं इस तरह से यहां बना देता हूं, तो मैं देखूंगा, पहले अपने को रफली सोचना है, माइंड में पहले सोचना है कि अपन सही बना रहे हैं क्या, है ना, मैं सर्टेन उस जैसे मैंने बना लिया, अपने को माइंड में सोचना है कैसे, अक्स एक्सिस ये प्लेन ऐसे जाएगा और अक्स एक्सिस भी कैसे जा रही है, देखो नीचे से यूं ही तो जा रही है,
और प्लेन भी कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो कहीं नहीं मिलेंगे तभी इनफाइनाइट होगा। इसी केस y देख लो, y अपने पास में ऐसे और प्लेन भी कैसे जा रहा है, ऐसे, कहीं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये प्लेन जाएगा यूं और ये y एक्सिस जाएगी यूं, तो ये कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, तो अपने पास में ये प्लेन सही है। इस तरह से अपन प्लेन ड्रॉ करना सीखते हैं। अब इसकी, अब आप कह सकते हो कि सर ये जरूरी थोड़ी ना यही हुआ, इसकी और भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। चलो चेक कर लेते हैं, अपनी चेक करने में क्या हर्ज है। चलो फाइनल आंसर यही है, लेकिन और पॉसिबिलिटी अपन देख लेते हैं क्या होती है, देखिएगा। चलो मान लो आप ये भी कह सकते हो कि सर हमारा क्यूबिक सिस्टम हमने ये लिया था, चलो कोई बात नहीं है, ले लो, ये तो कॉमन ट्रेंड ही है, ये क्यूबिक सिस्टम सर हमने लिया है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि सर हमने ये यहां पर प्लेन मान ले, तो कि यहां पर अपन ने ये माना था ओरिजिन पॉइंट, और ये प्लेन मान ले, तो ये वाला, ये प्लेन, तो अब आपके समझ में आ गया होगा ये प्लेन अपन क्यों नहीं मान सकते। इस वजह से नहीं मान सकते क्योंकि यहां पर आप लोगों का ओरिजिन पॉइंट आ गया और प्लेन पे कभी भी ओरिजिन पॉइंट नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर चलो हमने यहां मान लिया तो नहीं आ सकते, मैं इस ओरिजिन पॉइंट को यहां ना मानकर सर यहां मान ले, तो यहां मान ले, तो ये पॉसिबिलिटी इसके अकॉर्डिंग तो अपन नहीं नकार सकते कि प्लेन पे आ गया, प्लेन पे तो नहीं आया, तो फिर अपन आगे करके देखते हैं। ओके, तो ये आप लोग एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ओके, अब z के अलोंग आप इधर आओगे तो आपके पास में इंटरसेप्ट नेगेटिव आया है, क्या z के अलोंग इंटरसेप्ट नेगेटिव दिया आता है अपने पास में, जो z के अलोंग इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सही, कोई बात नहीं, समझ में आ गई होगी। ओके, फिर अपन अलग अलग टाइप के कुछ मिलर इंडाइसेस लेते हैं और उसके प्लेन को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही मैं मिलर इंडाइसेस लिखूं, आप वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके आप फटाफट प्लेन ड्रॉ कर लो। प्लेन ड्रॉ कर ये देखो कि आपने जो बाद में वीडियो को स्टार्ट करके देख लो कि आपने जो स्ट्राइक किया है, जो सोचा है, क्या वो सही सोचा है, देख लेते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। देखो पहले मेरे पास में मिलर इंडाइसेस के रूप में बात करूं तो दूसरा है 1 0 1 और तीसरा है 1 1 1। ये अपने पास में कुछ मिलर इंडाइसेस दिए हुए हैं, इनकी अपन हेल्प से, तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, क्यूबिक सिस्टम आप लोग बना लें। ये क्यूबिक सिस्टम अपन ने बनाया, 101 के रूप में बात हुई है। चलो 101 के रूप में बात हुई है, तो पहले अपन, ये तो मिलर इंडाइसेस दिए हुए हैं x y और z, तो मिलर इंडाइसेस क्या है 1 0 1, फिर रेसिप्रोकल करो 1 by 1 1 by 0 1 by 1, तो आप लोगों के पास में इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप ओरिजिन पॉइंट कोशिश करो इस पॉइंट को लेने की, हालांकि ये कोई रूल नहीं होता है, लेकिन अपन अगर एक सर्टेन जगह लेते हैं, हाँ जरूरी नहीं कि हर बार होता है, लेकिन ज्यादातर केस में अपन स्ट्राइक कर जाएंगे, यहाँ पर कहीं समस्या नहीं है, है ना। चेक जरूर कर लेना कि ऐसा पॉसिबल है क्या। ओके, इसका मतलब अपने को इंटरसेप्ट ये निकालनी है, यानी एक्स एक्सिस, तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये अपने पास में यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये अपने पास में यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है, ये जेड एक्सिस है, और ये अपने पास में वाई एक्सिस है, ये है। ओके, नाउ अगर ये आया है तो अब अपन क्या करेंगे, ये जो इंटरसेप्ट है ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट डिस्टेंस तक अपने को चलना है, ये रे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई, अब देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बता दूं, वाई ड्रॉ करना सीखा करो। वाई अगर ये है, ये डायरेक्शन, तो ये भी वाई डायरेक्शन है, ये भी वाई डायरेक्शन है और ये भी वाई डायरेक्शन है,
ये जेड है तो ये भी जेड डायरेक्शन है, ये भी जेड डायरेक्शन है, ये भी जेड डायरेक्शन है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, ये आप क्योंकि ये पैरेलली तो चलेगी इसके। ओके, हालांकि क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस तो अपने ओरिजिन पॉइंट जो डिसाइड किया था उसके अलोंग ही आएंगी। ओके, तो यहां वाला अक्स वाला अपना बैठ सकता है इधर कि यहां पर वो नेक्स्ट पॉइंट अपना यहां आ जाएगा, समझ आती है। जेड वाला भी अपना नेक्स्ट पॉइंट यहां आ जाएगा। वाई ये है, वाई ये है, इसका मतलब इसकी इस क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल चलेगा प्लेन, इसको काटेगा नहीं, इसको काटेगा नहीं। तो देखो मैं ये कह सकता हूं क्या, जैसे मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर आया पॉइंट, वाई जेड एक्सिस के अलोंग यहां आया है और वाई ऐसे चलेगा, तो मेरे पास में ये पॉइंट हो सकता है क्या, देखो इसको मैंने इस तरह से मिलाया इससे, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मैंने इससे मिलाया है यहां पर पॉइंट बनाकर, है ना। क्यों मिलाया है, क्योंकि देखो ये प्लेन यूं जाएगा यूं, इस ये वाई जो एक्सिस है ये वाली इसको टच नहीं कर रहा है, यूं जा रहा है, ये क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस है, इसको टच नहीं कर रहा है। आपको मेन ये देखना है क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस, आप मैंने कहा ये वाली जो लाइन है ये क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस नहीं मान लेना आप लोग, क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस ये इसको नहीं काटना चाहिए, तो ये आएगा तो क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस तो नीचे चली जाएगी, प्लेन यूं चला जाएगा। देखो प्लेन ड्रॉ करने के बाद में आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, इसको शेडेड जोन दिखा देते हैं अपन। ये लो, ये शेडेड जोन आ गया अपने पास, ठीक है। अब अपन 1 1 1 को देख लेते हैं। सबसे पहला काम नीचे की तरफ ध्यान रखना, अपने को एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन है इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतने बड़े ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, ये थ्योरेटिकल पोर्शन का ही पार्ट है कि अपने से ये ड्रॉ करवा सकता है और एग्जाम में करवाए हुए हैं, अभी लेटेस्ट जो पेपर आ रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये अपने ड्रॉ कर लिया। अब मिलर इंडाइसेस दिए हुए एक्स वाई जेड, ये पता चल जाएगा आपको कि मिलर इंडाइसेस हैं कि इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको और नहीं भी दिया हुआ है तो तय मानो कि आपको अगर मिलर, हाँ एक बात ध्यान रखना भाई, तय नहीं मानना, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको ये कह रहा है कि ये इंटरसेप्ट है, इससे क्या बनाओ, प्लेन बनाओ, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई रेसिप्रोकल कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने को प्लेन बनाने के लिए इंटरसेप्ट की जरूरत होती है। तो डायरेक्ट इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, डायरेक्ट अगर इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो आपको डायरेक्ट ही बनाना है, उसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं करना है। अगर मिलर इंडाइसेस दिए हुए हैं देन यू हैव टू डू, तब आपको करने पड़ेगा, तब अपने को रिवर्स चलना पड़ेगा, समझ आती है बात। ओके, अब मिलर इंडाइसेस क्या क्या है, 1 1 1, रेसिप्रोकल 1 by 1 1 by 1 1 by 1, तो इंटरसेप्ट ये आएगा आपके पास 1 1 1। ओके, अब पॉसिबिलिटी उसी की बात करते हैं अपन कि यहां पर अपन ने क्या लिया है, यहां पर ओरिजिन पॉइंट लिया है। एक बार मैंने आपको कह दिया माइंड में पहले से डिसाइड करके रखना है, पहले ड्रॉ नहीं करना है आपको। जेड एक्सिस ये जरूर बना दें, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यानी तीनों ही यूनिट डिस्टेंस पे चलने हैं तो समस्या ही नहीं आएगी। यहां से चले यहां बना, यहां से चले यहां बना, यहां से चले यहां बना, कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हो और तीनों को मिला दो। ये अपन ने मिलाया और इसको शेडेड जोन के रूप में दिखा दे देंगे, जो कि एक प्लेन हो जाएगा, शेडेड जोन के रूप में दिखाएंगे तो। ये लो, ये अपने पास में इस टाइप का प्लेन आएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉरी यहां चलो क्यूबिक बना ले, पहले क्यूब बना ले। मिलर इंडाइसेस क्या है, ये है 0 1 बार और 0, ये दिए हुए हैं एक्स वाई और जेड के लोग, ये क्या दिए हुए हैं मिलर इंडाइसेस। रेसिप्रोकल करो 1/0, 1/-1 करना है इसको क्योंकि बार माइनस में होता है, 1/0। तो आप लोगों के पास में इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट, ये इंटरसेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब आप सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं अपन कहीं पर भी, यहां माने, यहां मान लो अपन ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ये क्या हो गई अपने पास में, कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आप लोगों के पास में z, ये हो गई y और ये हो गई x। अब सबसे पहले z की बात करो, यहां अगर मैं मानूंगा तो देखो पहले आप लोग इसकी y की बात करो, है ना, चेक करना है आपको, मैं पहले कह रहा हूं आपको पहले चेक करना है ना, पहले यहां पर बनाने से पहले चेक करो। मैं तो बना के मिटा सकता हूं, आप एग्जाम में बना के मिटाओगे थोड़ी, पहले चेक कर लो। इनफाइनाइट वाले को छोड़ो, जहां डिजिट आई हुई है चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी आई हो, y एक्सिस ये है, ये पॉजिटिव पार्ट है y का और ये नेगेटिव, इसका मतलब कोई पॉइंट यहां आएगा। और आपको पता है क्यूबिक सिस्टम में बाहर पॉइंट थोड़ी लेते हैं अपन, तो बाहर पॉइंट नहीं आएगा कभी भी, इस वजह से ये तो अपना फ्लॉप हो गया, यहां तो एरो नहीं पॉइंट नहीं हो सकता। चलो यहां देख लेते हैं, अलग अलग जगह देखो, यहां पर देखो ये अपने पास में z एक्सिस है, ये अपने पास में y एक्सिस है और ये अपने पास में x एक्सिस है। चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले y एक्सिस है, y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट ये है, इसका मतलब वो अपने पास में पॉइंट यहां आ रहा है, इसके स्टीरियोग्राफिक एक्सिस में इंटरसेप्ट -1। ओके, अब ये कह रहा है कि x और z इनफाइनाइट जाएगा, इसका मतलब x और z इनफाइनाइट जाएगा, तो मैं अगर मान लो इसको पूरे को ऐसे सेडेड कर दूं, इसको सेडेड कर दूं तो नो डाउट ये जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इसके फिर जेड का नहीं हो पाएगा, एक्स का नहीं हो पाएगा, एक्स के टच होगा ये करता हूं, ये देखो इसको देखना पड़ेगा अपने को, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ले लिया आपने, ये लो ये हो जाएगा। इसमें ये है कि ये प्लेन ऐसे है तो ये यूं जाएगा ऊपर की तरफ और जेड एक्सिस भी यूं जा रही है, तो पैरेलल हो गए इनफाइनाइट। और ये यूं जा रहा है ऊपर की तरफ, यूं जा रहा है और इधर ऐसे जा रहा है, मतलब इधर ऐसे बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ यूं बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ रहा है तो एक्स एक्सिस में भी बढ़ रहा है और यूं ऊपर की तरफ जेड एक्सिस में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर अपने पास में ये चीज लागू होगी और ये प्लेन बनेगा। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप जो भी आपका 5th 6th बनता है, मान लो मेरे पास में मिलर इंडाइसेस ये दिए हुए एक्स वाई जेड, ये जरूर लिखना, 2 मिनट का टाइम लगेगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। रेसिप्रोकल 1/में -1 0 1/में -1 -1 इनफाइनाइट -1, ये अपने पास में इंटरसेप्ट आ गया। वही आप लोग ये लो, ओके। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले मैं एक बार यहां कोशिश करता हूं, तो -1 देखो, यही देख लो -1, तो एक्स एक्सिस देखो, मेरी एक्सिस यूं आएगी और माइनस पीछे की तरफ आएगा, तो पीछे तो क्यूब के पीछे चला जाएगा, कोई चांस नहीं है। जेड एक्सिस कैसे, ये, और यहां पर जेड एक्सिस में नीचे आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसको देख लो, ये कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस इधर आएगा, एक्स पे -1 है, पीछे की तरफ जाएगा, ये भी कोई चांस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या बात करते हैं अपन, मान लो यहां देखें तो ये मेरे पास z
जेड ऊपर की तरफ है, नीचे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अक्स एक्सेस, अक्स मेरे पास में ये है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, चांस है, इसमें भी चांस नहीं है। ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, तो यहां आएगा पॉइंट, बाहर नहीं आ जाना चाहिए पॉइंट, इस बात का पता है, तो ये भी नहीं होगी। और कौन सी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं अपन? ये पॉसिबिलिटी देखें, यहां पॉइंट माने, मान लो अपन यहां पॉइंट माने, तो क्या कह सकते हैं कि ये मेरे पास में अक्स सक्सेस हो गई, ये अक्स सक्सेस हो गई, ये वाई हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक बार मान के देखो, तो फिर जेड में देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। इस तरह से अपने को पॉसिबिलिटी देखनी है। यहां मान के देखो, यहां मानेंगे तो अपने पास में ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ये अपने पास में वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो जाएगी। हो रही है क्या? ये नहीं होगी एक्स एक्सिस, तो ये तो जेड की अपोजिट है, एक्स एक्सिस सॉरी, ये होगी इधर, ये होगी, है ना। ये इसको मत मानना, क्योंकि ये तो जेड का नेगेटिव पार्ट है। ओके, अब देखो क्या करना है, अक्स का नेगेटिव 1, तो अक्स का ये पॉजिटिव पोर्शन है, इधर इधर नेगेटिव, तो यहां पर मिल जाएगा पॉइंट अपने को। जेड का देखो, जेड का ये नेगेटिव पोर्शन यहां मिल जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब और क्या चाहिए अपने को? और चाहिए कि वो अक्स के पैरेलल चलेगी, अक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी। तो मैं क्या करूं ऐसा कि अक्स एक्सिस के पैरेलल अपना प्लेन चल जाए? तो इसका तो एक ही इलाज है, क्या? ये मेरे पास में इसी y के पैरेलल, अक्स के नहीं, y के पैरेलल, y के पैरेलल, y में इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये y है मेरा, तो इसके पैरेलल ऐसे चल जाएगा यहां पर, ठीक है। तो ये पॉइंट इससे मिलेगा और ये पॉइंट इससे मिलेगा, ये कभी भी कट नहीं करेंगे, ये y पीछे वाली ये चलता जाएगा और ये आगे वाला प्लेन है, तो इसका शेडेड जोन दिखा दो ऐसे। y चेक कर लिया करो आप, y एक्सिस के पैरेलल चलेगा प्लेन, ठीक है। अब मैं एक आपको दे रहा हूं, खुद से ट्राई करो। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने पास में, मिलर इंडाइसेस आ गए 1 1 1 बार के रूप में है, एक्स वाई जेड, मिलर इंडाइसेस 1 बार 1 बार 1 बार, रेसिप्रोकल 1 अपॉन में -1 1 अपॉन में -1 1 अपॉन में -1, इंटरसेप्ट -1 -1 और -1, ये मेरे पास में इंटरसेप्ट आ गया। अब जैसे ही इंटरसेप्ट आया है, अब आगे क्या करेंगे अपन? बहुत आसान है, देखो सोचना थोड़ा सा पड़ेगा अपने को, बाकी समस्या नहीं होगी। कैसे सोचेंगे देख लेंगे। कहां माने एक्स एक्सिस या ओरिजिन पॉइंट कहां माने? आप ऐसी जगह मानो, ऐसा सेंटर ले जिनमें अपोजिट अपन हर जगह चल सके। तो देखो कहीं पर भी देखो, यहां मानूंगा मैं तो इसके अपोजिट बाहर आ रहा है, नहीं बैठेगा। यहां मानूंगा इसके अपोजिट बाहर आ रहा है, नहीं बैठेगा। मैं एक बार यहां मान के देखता हूं इस पॉइंट पे, तो देखो क्या क्या डायरेक्शन होगी अपने पास। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये अपने पास में z डायरेक्शन होगी, ये अपने पास में कौन सी होगी? y डायरेक्शन होगी, और ये अपने पास में कौन सी होगी? x डायरेक्शन। ध्यान रखना, ये मत कर देना z, ज्यादातर गलती यही होती है अपने से कि z के अपोजिट ये रही x। अरे ये तो देखो ऊपर z बना दिया, तो z का नेगेटिव पार्ट भी तो आएगा, है ना। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो फिर भी इस चीज का ध्यान रखते हैं, बायो वालों के थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब इस पॉइंट पे आप माइनस, x का पॉजिटिव पार्ट ये तो नेगेटिव ये, y का पॉजिटिव पार्ट ये तो नेगेटिव ये, z का पॉजिटिव पार्ट ये तो नेगेटिव ये, बस हो गया, मिला दो तीनों को। और इसको शेडेड जोन बना दो,
ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब एक क्वेश्चन एंगल का भी बनता है, उसको भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो आप लोगों को दो तरह के प्लेन दे दे। वैसे तो आप अपने को प्लेन जब निकालना हो कि सॉरी एंगल जब निकालना हो, एंगल का मतलब अपन किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के ये लेते हैं ना, अल्फा बीटा गामा एंगल लेते हैं। ओके, अब एंगल लेकर अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि दो अपने पास में जो भी एज हैं या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं उनके बीच में एंगल कितना है। दो प्लेन दे रखे हैं, उनके बीच में एंगल कितना है। तो कोस थीटा करके एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, उससे अपन निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या ये रहती है वहां पर थोड़ी सी कि थीटा की वैल्यू जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है वो थीटा नहीं देते हैं, वो अब नॉर्मल थीटा ही आता है ना। जैसे कोस इनवर्स 3/2, कोस इनवर्स √3/2, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी पड़ती है और कैलकुलेटर अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं है। गेट में आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, नेट में भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, फिर भी अपन एक दो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिनका अपन जिक्र करेंगे, जो बिना अपन किसी कोस या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के बिना भी अपन अगर प्लेन दिए हुए हो या मिलर इंडाइसेस दिए हुए हो तो प्लेन ड्रॉ करके अपन आसानी से दोनों प्लेन के बीच में एंगल को फाइंड आउट करने का प्रयास कर सकते हैं। टुवार्ड्स अप्रोच अपन कर सकते हैं। कैसे, देखो ओके, बढ़ते हैं आगे। तो हेडिंग अपन इस रूप में डाल सकते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन। एक दो एग्जांपल करेंगे इसका अपन, एंगल बिटवीन प्लेन्स। प्लेन के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स। अगर आपको कहे कि 1 0 0 एंड 1 1 0, इनके बीच में प्लेन फाइंड आउट करो। अब ये क्या है, ये मिलर इंडाइसेस है। इसका सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालेंगे अपन, तो तरीका वही होगा। इंटरसेप्ट निकालने के लिए पहले इनको अपन रिवर्स कर देते हैं, साथ में ही कर दो। यहां पर दोनों को एक साथ में अपने को डील करना पड़ेगा। तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट और यहां पर 1 1 इनफाइनाइट। ये अक्ष है, y है और z है, और यहां पर ये अक्ष है, y है और z है। क्या इनकी सहायता से अपन प्लेन नहीं बना सकते? 100% बना सकते हैं। तो बनाते हैं सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, ये अपने पास में क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। अब क्या करें, अब करना क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल में ड्रॉ करना है अपने को। कर दो, कैसे, ऐसे देख लेते हैं। पहले आप ओरिजिन पॉइंट मानो, पहले एक्स एक्सिस को देखो। ये एक्स एक्सिस यूनिट लेंथ यहां मिल जाएगी, इसको यहां देख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां देखा अपने एक्स एक्सिस को। अब y और z को देखेंगे, ये y है, ठीक है, और z कौन सा है, ये z है। तो यहां पर अगर ये प्लेन अपना, ये फ्रंट प्लेन ले लें अपन, ये फ्रंट वाला पोर्शन ले लें, तो ये फ्रंट वाला ऊपर भी जा रहा है z एक्सिस के अलोंग, y के अलोंग भी ये इस साइड में सीधा जा रहा है, आपस में मिल नहीं रहे, और अक्ष के अलोंग यूनिट डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो इसमें अपन बात करेंगे यहां से, ये इंटरसेप्ट है। क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे,
इस प्लेन को अपन शेडेड दिखा, इस फेस को अपन शेडेड दिखा देते हैं, इसको प्लेन बना देते हैं अपन। ये लो, ओके। तो इसका प्लेन अपने को ड्रॉ करना है। ये अपने पास में मिलर इंडाइसेस आ गया, रेसिप्रोकल आ गया और ये इंटरसेप्ट आ गया। तो प्लेन ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को क्यूबिक सिस्टम कंसीडर करना है। ये लो, ये ओके। अब इंटरसेप्ट देखो, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इसी को मानते हैं अपन। पहले एक्स 1 आ जाएगा, यूनिट डिस्टेंस से चलना है, यूनिट इंटरसेप्ट, और ये भी यूनिट वाई के लॉन्ग भी आ जाएगा। जेड क्या है, जेड क्या कह रहा है, जेड इनफाइनाइट है। इसका मतलब देखो 1 1 0 है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन एक्स एक्सिस यहां मानते हैं, ध्यान देखो, अगर यहां मानते हैं ये पॉइंट आता है, y के लॉन्ग ये y है तो ये पॉइंट आएगा। अब z की बात करते हैं, z अपने पास में कहां जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो अपन क्या कहेंगे, ये देखो ये रहा, ये ऐसे पूरा ये डायगोनल प्लेन जाएगा ये वाला, और ये डायगोनल प्लेन जाएगा ये, सही कहा। तो अपने पास में क्या होगा उस कंडीशन में, ये जेड एक्सिस के क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो ये जेड होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा। तो इसको शेडेड बनाते हैं अपन, देखो अपने आप क्लियर होती है पिक्चर, क्योंकि ये कहीं पर भी काटेगा नहीं, किसको, जेड क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस को ये प्लेन कहीं नहीं काटेगा। ठीक है, जेड क्रिस्टलियोग्राफिक एक्सिस को ये प्लेन कहीं नहीं काटेगा। ठीक है, तो अब अपने को ये देखना है इनके बीच में एंगल कितना है। दोनों को अलग अलग बना लिया। अब मैं क्या करता हूं, एक कोशिश करता हूं। कौन सी कोशिश, अब प्लेन देखो एक साथ, वैसे तो पता चल रहा है अभी कि ये प्लेन ऐसे है और दूसरे वाला प्लेन कैसे, यू जा रहा है और यू जा रहा है, यही तो है। तो इस प्लेन को इस तरह से बना रहा हूं मैं, देखो अभी पता चल जाएगा आपको, एक में ही बना रहा हूं मैं, तो आप आराम से बता पाओगे एंगल कितना है। ये अब देखो, इस प्लेन, एक ये प्लेन है और एक यूं जा रहा है, इनके बीच में एंगल आपको कितना नजर आ रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड का। कैसे, मैं बताता हूं। देखो अभी अगर वहां पर भी आपको नजर नहीं आया तो यहां अच्छे से पता चल जाएगा। देखो ये नजर आ रहा है ना आपको, 45 डिग्री का है, ये देखो ये 45 का है ना, क्योंकि ये वाला है, इनके बीच में तो पूरा 90 डिग्री है भाई। अगर मैं प्लेन ये बनाता, ये वाला कौन सा, ये प्लेन बनाता, ये वाला, ये प्लेन बनाता, तो इनके बीच में और इनके बीच में 90 डिग्री प्लेन, तो ये प्लेन नहीं बना हुआ, ये आधा ही बना हुआ है, तो 90 का आधा कितना हो गया, 45। तो इनके बीच में प्लेन कितना हो गया, 45 डिग्री का प्लेन यहां पर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, ओके। इस तरह से अपन प्लेन निकाल सकते हैं। दूसरा आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जो आपको प्लेन उसमें बताना है कि प्लेन क्या होता है, कितना प्लेन निकलेगा। मिलर इंडाइसेस देकर अपन उसको चर्चा करेंगे। ये केवल सीखने के लिए है, ऐसे क्वेश्चन
एकेडमिक एग्जाम में शायद नहीं आएंगे। अपने पास में है 0 1 और 0 एंड 0 0 1, ये प्लेन है। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में मिलर इंडाइसिस दिए हुए। फिर मैं कह रहा हूं इस बात का ध्यान रखना कि आपको इंटरसेप्ट दिया गया है, कि आपको मिलर इंडाइसिस दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। मिलर इंडाइसिस है 0 1 0, रेसिप्रोकल 1 0 1 1 1 0, और इंटरसेप्ट आ जाएगा ये वाला, और इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट निकाल रहा हूं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1। तो इनसे आपको पहले प्लेन बनाना है और बताना है दो प्लेन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपन नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रेक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, डी एचकेएल, डी स्पेसिंग, डी डिस्टेंसिंग की बात अपन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। थैंक यू।